जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना बड़ा महीना चल रहा है। इस महीने में हम कुछ भी कथा भागवत का श्रवण करते हैं, कुछ भी दान पुण्य करते हैं, उसका हमें कोटि गुना करोड़ों गुना फल होकर के हमें मिलता है। क्योंकि यह मास जो है अमोघ मास है। जो भी प्राणी इस मास में इस कथा को सुनता है उसके करोड़ों गुना पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कटीली अदा की सुगर सूरत अजब बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण के मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया गया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे हुए के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म दौड़न भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखें। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूं। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्वजन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री की और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारूणी तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया, जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषि राज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूं। आप मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गई और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरे भाई है, न कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा को मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। भी तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री को गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अत्यष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और्ध्वदेही क्रिया की। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के दिन भगवान के 108 नाम का स्मरण करना चाहिए। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधारी नंदलाल माधव श्याम सुंदर मुरारी राधावर वंशी वजैया रघुवीर नटवर नंदन गजाधर अमर अजर अविनाशी नरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवला गोपाल दामोदर वृजनाथ दयालु दीनबंधु जगदीश दीनानाथ जगत पिता
वामन, यशोदालाल, नारायण विहारी, मदन मोहन, कृपानिधि, सर्वरक्षक, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, मनहरण, बाके बिहारी, गोपीनाथ, वृजवल्लभ, गोवर्धनधारी, घनश्याम, परमानंद, पतित पावन, ज्योति स्वरूप, राधा रमण, माधव, मधुसूदन, रघुपति, हरि, मुरली, मनोहर, श्याम, कल्याणकारी, अनंत, परमपिता, प्रभु, परम पवित्र गोसाई, भगत वत्सल, वासुदेव, परमात्मा, दुखहर्ता, विधाता, निरंजन, काली नागनथैया, अभय, अंतर्यामी, सर्वाधार, अद्वैत, घट घट के वासी, दीनानाथ, दाता परमेश्वर, रमणीक, निराकार, निर्विकार, अच्युत्य, न्यायकारी, जगतकर्ता, त्रिभुवननाथ, शंकर, विष्णु, सत्यनारायण, ज्योति स्वरूप, रसिक बिहारी, ब्रह्म, संहारता, पालन करता, सतचित आनंद स्वरूप, केशव, गोपी वल्लभ, राधे श्याम, सत्य स्वरूप, आनंददाता, दयालु, कल्याणकारी, विश्वकर्ता, परमानंद, स्वामीन। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, ये थी कथा पुरुषोत्तम महीने की। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे जीवन में कोटि गुना अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं या फिर कथा भागवत पढ़ सकते हैं। तो अब इस कथा को आप सुनिए, सुनाइए, क्योंकि जिस कथा को कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं या फिर हुंकारा भरते हैं ना, उसका हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और जब आप सुनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तो मुझे करोड़ों गुना का फल की प्राप्ति हो रही है। जब आप लोग सुनाएंगे, काफ़ी मात्रा में इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें और आपको भी अमुक फल की प्राप्ति मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।